हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहसिन हक है और मैंने नीट 2020 621 मार्क्स के साथ क्रैक किया। प्रेजेंटली मैं गवर्नमेंट मेडिकल चूरू में MBBS का स्टूडेंट हूँ। एज ए मेडिको बहुत अच्छा लगता है कि आप कहीं भी जाते हैं तो लोगों के लिए जो आपकी रिस्पेक्ट है लोगों के मन में वो बहुत एक अलग लेवल पर होती है। आपके पेरेंट्स और जिन्होंने भी आपका उस समय साथ दिया था या आपसे उम्मीद लगाई थी उनको भी बहुत प्राउड वाला मोमेंट फील होता है। और मैंने खुद ने भी जिस हिसाब से मेहनत की थी एंड में मुझे वो मेडिको का टैग यूज़ करता हूँ आज मैं, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली मैं गवर्नमेंट स्कूल हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और मेरी 11th-12th पूरी हिंदी मीडियम से हुई है गवर्नमेंट स्कूल से। उस समय मैं सिर्फ बोर्ड पे फोकस करता था तो नीट पे इतना ध्यान नहीं था, बट मुझे पता था मुझे नीट देना है। और मेरे 12th में 92.6% भी बने थे, लेकिन नीट एग्ज़ाम की मैंने तैयारी इस हिसाब से नहीं की थी और मेरे नीट 2018 में 234 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720। और उस समय मुझे लगा था कि इस एग्ज़ाम को मैं कभी क्रैक नहीं कर पाऊँगा एंड मेरे को ऐसा लगा कि मैं किसी भी नॉर्मल BSc कोर्स या किसी और कोर्स में एडमिशन ले लेता हूँ, नीट मेरे बस का नहीं है। एक मिथ भी थी कि कोटा जाए बिना सिलेक्शन नहीं होता, ये हमें बोला गया था उस समय। तो उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया 12th का, मैं स्कूल गया तो वहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे सेल्सियस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने को कहा था कि सेल्सियस इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन कर ले, वहाँ अच्छे से मेहनत करेगा, वहाँ के टीचर्स तेरे पे अच्छे से ध्यान देंगे तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उस समय मुझे लगा नहीं था, बट उसके बाद जब मैं सेल्सियस आने के बाद मेरे को यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, नीट का एनवायरनमेंट मिला एंड मैंने फर्स्ट ड्रॉप के लिए तैयारी स्टार्ट की। मैं हिंदी मीडियम में ही बैठा था शुरू में एंड मैंने कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया था। उस समय मेरे से थोड़ी बहुत गलतियाँ ये हुई थी कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी एंड थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया था। नीट 2019 मैंने दिया, उसमें मेरे 533 मार्क्स थे एंड कट ऑफ से 50-60 नंबर कम ही थे। उस समय मेरी बहुत सारी मिस्टेक भी थी जो मैंने यहाँ के टीचर्स के साथ डिस्कस की एंड उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं अगली बार तेरा हो जाएगा आराम से, तू एक ड्रॉप और ले ले। दूसरा ड्रॉप मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि उस समय लोग भी बहुत ज़्यादा बोलने लग गए थे, मेंटली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, फाइनेंशियली भी मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर था एंड मुझे बस यही लगता था कि मुझे बस सिलेक्ट होना है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए मैं यहाँ के टीचर से रेगुलर बातें करता था उस चीज़ को लेके। यहाँ पर टीचर्स जो होते हैं वो आपके मेंटर्स होते हैं, तो आप उनसे इस बारे में आराम से डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपकी और भी प्रॉब्लम्स है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं एंड टीचर मुझे पूरा सपोर्ट करते थे। एंड उसके साथ ही मैंने तैयारी करी, लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जो मैंने गलतियाँ फर्स्ट ड्रॉप में की थी उसको मैंने उसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया रेदर देन थ्योरी। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा की, फुल सिलेबस टेस्ट भी ज़्यादा दिए एंड नीट 2020 मैंने 621 मार्क्स के साथ क्रैक किया एंड प्रेजेंटली मैं एक MBBS स्टूडेंट। नीट का एग्ज़ाम बेसिकली इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना लोग उसे बना देते हैं। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं की, टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करे, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने बोला उसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी बुक फॉलो कर ली, NCERT छोड़ दी, तो आपके लिए बहुत टफ एग्जाम बन जाएगा और शायद आप इसे कभी भी क्रैक ना कर पाए। लेकिन आपने अगर इसे एक सीधे वे में किया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो आपके नोट्स थे उसे आपने अच्छे से पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की और उसके साथ ही जो आपके मेंटर्स ने कहा वो सारी बात मानी और अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाया, अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगाया, तो आपके लिए बहुत इजी एग्जाम होगा। और इसमें जो क्वेश्चन के लेवल भी आ रहे हैं वो सिर्फ NCERT से ही आ रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, तो आपको इतना टफ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इधर उधर की बातें ज़्यादा की तो ये आपके लिए एक टफ एग्जाम है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे टफ बनाते या ईजी। तो नीट प्रिपरेशन के लिए मेरा मेथड कुछ ऐसा था कि मैं घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ता था, बस मैंने जो अपने टारगेट्स बनाए थे आज के वो कंप्लीट करने थे। अब वो चाहे 6 घंटे में हो या 8 घंटे में, उसको कंप्लीट करके ही मैं सोता था। एंड इससे क्या होता था कि अगर मेरे आज 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो वो 2 चैप्टर मैं आज ही कंप्लीट कर लेता, नेक्स्ट डे के लिए नहीं छोड़ता था, क्योंकि उससे बैकलॉग आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। मैं ऐसा सोचकर ही प्रिपरेशन करता था
एंड मैं ये भी सोचता था कि मेरे साथ वाले कॉम्पिटिटर भी कितना पढ़ रहे होंगे, तो सेटिस्फेक्शन नहीं आने देता था खुद के अंदर कि मुझे आज इतना सा पढ़ के सो जाना है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में आप अकेले तो बैठ नहीं रहे हो, आपके साथ बहुत सारे कंपटीशन में बैठ रहे हैं। तो आपको उन सबको देख के भी चलना पड़ेगा और सेल्फ कंपटीशन ज़्यादा रखना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ आनी चाहिए, रेदर देन कि मैं इस टॉपिक को सिर्फ पढ़ के और आज की मैं पढ़ लिया 2 घंटे 3 घंटे में। जब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो। तो मेरा प्रिपरेशन ऐसा ही हुआ था कि मुझे अगर ज़्यादा टाइम भी लगता था तो भी मैं उस चीज़ को एकदम क्लियर करने के बाद ही छोड़ता था। जब मैं सेल्सियस इंस्टीट्यूट में आया था तो उससे पहले एक मिथ सी चलती थी, मेरे मन में भी थी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पर कम ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम जैसा कोई बैच होता ही नहीं है, सब पर इक्वली ध्यान दिया जाता है और उस हिसाब से ही सेल्सियस इंस्टीट्यूट में सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो मेंटर्स होते हैं आपकी काफ़ी मदद करते हैं, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूट के मुकाबले काफ़ी डिसिप्लिन वाला माहौल होता है और ये माहौल आपको बाद में कंपटीशन और आपकी लाइफ में भी ज़्यादा काम आने वाला होता है। सेल्सियस इंस्टीट्यूट ने मुझे प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी हेल्प की थी। यहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो आपके मेंटर भी होते हैं, तो जब भी मैं उनके पास कोई भी डाउट लेके जाता था तो वो इजीली मेरे डाउट सॉल्व कर देते थे। और मुझे जब भी मैं डीमोटिवेट होता था नीट को लेके कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं टीचर से बात करता था एंड में वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे इस चीज़ के लिए कि हाँ तेरा सिलेक्शन होगा, पीछे से बहुत पुश करते थे। एंड यहाँ की टीचिंग फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी थी, तो कोई भी आपका कंसेप्ट जो आपको लगता है कि बहुत हार्ड होगा लेकिन ईजी वे में आपको समझा देते थे। और प्रॉपर टेस्ट भी लिए थे हमारे यहाँ पर, बहुत सारे टेस्ट हुए थे। उसकी वजह से जो बाद में मैं मिस्टेक करने वाला था नीट में वो मैंने पहले ही कर दी या उनसे मैं बच गया। इस हिसाब से मुझे सेल्सियस इंस्टीट्यूट ने काफ़ी मदद की थी अपनी प्रिपरेशन के दौरान। किसी भी स्टूडेंट को नीट क्रैक करना है तो सबसे पहले उसे एनसीईआरटी पर फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स करने के चक्कर में आप एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं और नीट में अब ज़्यादातर सवाल जो होते हैं 170 175 सीधे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ ही आपको बहुत सारे टेस्ट भी देने हैं, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। थ्योरी से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिस्टेक पहले करा देती है जो आप वहाँ एग्ज़ाम में जाके करने वाले होते हो। एंड जो आपने कोचिंग में नोट्स बनाए होते हैं उसको भी प्रॉपरली रिवाइज करना होता है और उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेने होते हैं, ताकि बाद में आपको उस चीज़ के लिए दिक्कत ना हो कि एक साथ इतना सारा रिवीजन कैसे होगा। नीट एस्पिरेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी एक बुक को फॉलो करें और किसी भी एक मेंटर के साथ ही चले, इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें और आसपास की चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि आसपास के लोग आपकी टांग खींचने में ही लगे रहते हैं। आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है।